सरकार अगर बिल वापस लेती है तो इनका सम्मान बच जाएगा, और अगर ये बिल वापस नहीं लेती है तो ये सरकार से चले जाएंगे, लोगों के दिलो दिमाग से चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी पार्टी दफन हो जाएगी धरती में। ये मैंने आज नहीं, आज के 6 महीने पहले कहा था। कोई किसान जो आंदोलित कर रहा है और जो किसान जुड़ा हुआ वो एक भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। हो सकता है कि कोई बीजेपी का यहाँ छिप कर के दलाल बैठा हो, उसने आपको बयान दे दिया हो। न पूरे आंदोलन के लोग बीजेपी विरोधी हो गए हैं, आरएसएस विरोधी हो गए हैं, अभी मंदिरों में जाने के लिए मना कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के विरोध में जो पार्टी जीतेगी और जो मजबूत दिखेगी, हम सारे लोग उनका समर्थन करेंगे। ये हम किसान लोगों ने मन बनाया है, अवश्य मन बना लिया है। और अगर ये बिल वापस नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में हम लोग अपने वाहनों से गाँव जा कर के बीजेपी को हराने का काम करेंगे। एक्चुअली हवन का हम इसलिए विरोध करते हैं कि जब देश भारत के लोगों को खाने लायक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, घी इतना महंगा है, फल इतने महंगे हैं, ये खाने लायक चीज़ें, बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले बताया कि जो चीज़ खाने योग्य हैं उनको जलाते नहीं हैं। ये इसलिए जलाते हैं ताकि यहाँ का गरीब आदमी, असहाय कमज़ोर आदमी खा करके बलवान ना हो जाए। लेकिन सर ये तो कहते हैं कि हवन करने से जो पर्यावरण की शुद्धि हो जाती है। नहीं, पर्यावरण खराब होता है। बेवकूफ़ लोग हैं, विज्ञान ने प्रूफ करके दिखाया है कि हवन करने से पर्यावरण विशुद्ध होता है, धुआं निकलता है। देखिए, बाबा रामदेव एलोपैथी का विरोध तब करें जब वो पहली आँख अपनी ठीक कर लें। योगा इतने दिनों से कर रहे, उन्होंने अपनी कानी आँख को पूरी आँख नहीं बना पाया। भाई इतने दिनों से वो दवा बेच रहे हैं, वो अपनी आँख ठीक कर लेते। जब बाबा अपनी कानी आँख ठीक नहीं कर पाए तो एलोपैथी पर रोक नहीं लगानी चाहिए। और एलोपैथी परंपरा तो जीवक के ज़माने की है। कहाँ भगवान बुद्ध का तक्षशिला का सीखा हुआ बौद्ध भिक्षु जीवक पढ़ कर के तक्षशिला से आया था, और उन्होंने उस ज़माने में ऑपरेशन किया था सम्राट अजातशत्रु के पिताजी के खानदान में, परिवार में। देखिए, हो सकता है कि उन्होंने उस समय एलोवेरा ज़्यादा पी लिया हो। जब एलोवेरा ज़्यादा पी लेते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और ख़ास तौर से बाबा रामदेव का एलोवेरा, तो हो सकता है उन्होंने अपना एलोवेरा ज़्यादा पी लिया हो, दिमाग ख़राब हो गया हो उनको। और इस तरह का अभिमान घमंड व्यक्ति में तब आता है जब उसका बुरे दिन आ जाते हैं। हाँ, मक्खी मच्छर बड़ हो गए हवन जब से इन्होंने शुरू कर दिया तब से। एक्चुअली ये तो देखिए मानसिक पागल लोग हैं। मैं कोरोना काल में दवाएँ बाँट रहा था, जगह जगह जा करके किटें बांट रहा था लोगों को, और ये हवन कर करके उसका धुआं सुंघा रहे थे। तो इनकी मानसिकता गंदी है। ये लोग उसी व्यवस्था में रखना चाहते हैं लोगों को। ये इतने ज़्यादा मानसिक इतना खराब इनकी है, इन्होंने तो कई जगह कोरोना देवी बना दी। पुलिस ने जाकर के कोरोना देवी के मंदिर को तोड़ा है। तो ये लोग तो अवसर में आपदा तलाशने वाले लोग हैं। ये तो मोदी जी ने कहा था सर। हाँ, मोदी जी ने कहा था, इसलिए लोग कर रहे हैं ना। डॉक्टरों ने बड़ा अच्छा कमाया। एक्चुअली सबसे दुख का नज़ारा तब होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो शमशान में जलाने के लिए जाता है। लेकिन मैं बता दूं, धर्म के ठेकेदारों ने एक व्यक्ति को जलाने के 20-20 हज़ार रुपये लिए हैं, और उस पर लकड़ी डालने के 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। मेरे पास ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरे चाचा की डेथ हो गई थी भंते जी, मुझे अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, तब मैंने लकड़ी डालने के 10,000 रुपये दिए थे, तब मुझे डेड बॉडी पर लकड़ी डालने दी थी। तो इन्होंने आपदा में अवसर, मोदी जी का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। देखिए, किसान आंदोलन भारत में बहुत ही सफल आंदोलन है और कीर्तिमान स्थापित किया है इस आंदोलन ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन ने अहंकारी और तानाशाही लोगों के मिजाज खराब करके रखे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सरकार बिल वापस लेने वाली है। वो वक्त आ गया है। रास्ता क्या है? वो शांति का रास्ता है। संविधान के दायरे में अधिकार है हमें विरोध करने का, अपनी बात कहने का। हम लोग शांत प्रिय तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने कई बार उकसाया कि हम लोग तलवारें चलाएं, हम लोग हिंसा करें, लेकिन हम लोग बार बार कहते रहे कि हम लोग अहिंसा के अनुयायी हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे और शांत प्रिय तरीके से ही अपनी बात रखेंगे, और हमें अब सफलता मिल रही है, ऐसा हमें लग रहा है। अभी हज़ारों लोग बैठे हैं। अभी एक्चुअली कोरोना की वजह से वो जानबूझ के नहीं आ रहे थे, खेतों में काम लगा था, गन्ने में पानी लग रहा था। अब धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हर बॉर्डर पर 1-1 लाख आदमी आ जाएंगे। देखिए, भले ही उनकी आस्था किसी धर्म या मंदिर में बनी रहे, लेकिन ये लोग जान गए हैं, इनको हमने समझा दिया है कि भले ही ये देश में आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मंदिर मठ में जाते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। इनको रोज़ भाषण दे देकर हमने समझाया है। इनको बताया राष्ट्रपति के पीछे सत्यमेव जयते लिखा है, ये भी भारतीय संविधान में बाबा साहब ने डाला।
अगर आईपीएस के कंधे पर अगर अशोक का लाट न लगा हो तो उसे आईपीएस नहीं कहा जाता है। ये भी हमने इनको समझाया, संविधान से चलता है। मैंने कहा आप भले ही धन से मजबूत हो गए हो, 4 पैसे आपने कमा लिए हैं, थोड़ी मूछें आपने सेट कर ली हैं, थोड़ा ज़मीन आपकी हो गई, तो आप राजपूत नहीं हो गए हो। आज भी हमने कहा कोई राजपूत आपको राजपूत नहीं मानता है। ये देश जातिवादी देश है, आपको वो लोग शूद्र मानते हैं। और मैंने कहा अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा घमंड है तो आप अपनी बिटिया का, आप अपने बेटे का हमें जन्मपत्री दिखाइए। तो एक जाट साहब थे, वो बड़े ताव में जन्मपत्री लेके आए और जन्मपत्री में लिखा था गढ़ राक्षस बड़ शूद्र। मैंने कहा समझ में आ गया, गढ़ राक्षस और बड़ शूद्र लिखा जन्मपत्री में। अब हमने कहा त्रिपाठी जी आपका कोई दोस्त हो, मिलने जुलने वाला हो, जाट साहब से कहा, तो उन्होंने अपने बेटे के दोस्त त्रिपाठी का जन्मपत्री मंगाया। उसमें गढ़ देवता और बड़ ब्राह्मण लिखा था। तब इन्हें समझ में आया कि बड़ा लंबा चाल है, ये समझाना पड़ता है। ये थोड़ा एक्चुअली मट्ठा पी करके इनकी जो नसें हैं मोटी हो गई हैं, इनके आसानी से बैठता नहीं है जाटों के। इनको समझाया हमने, गढ़ राक्षस बड़ शूद्र लिखा है, बताओ ठाकुर साहब। तो उनके समझ में आ गया कि हाँ असली बारिश में हूँ भारत का। 1000-2000 नहीं, आंदोलन विश्वव्यापी है, पूरे देश व्यापी है। इस आंदोलन ने करोड़ों लोगों का दिलो दिमाग बदला है। आप परिणाम देख लीजिए, सरकार ने इतना पैसा बांटा, बंगाल में ये हार गए। मैं खुद बंगाल में गया था। किसानों ने कहा कि अगर वाकई आपके मन में ये है कि सरकार निकम्मी है तो मेरे साथ चलिए। मैं 20 दिन बंगाल में रहा और बड़ी मेहनत की। इन्होंने तो कई जगह पैसे भी पहुंचाए थे। बंगाल में बीजेपी की सरकार है जो हार गई। नहीं, सरकार भले ही उनकी नहीं थी, लेकिन सरकार बनी नहीं, उनकी बनने के चांस थे। जो 2 बार मुख्यमंत्री ममता रह चुकी थी, उनका बहुत बड़ा विरोध था। अगर किसान आंदोलन इन्वॉल्व न होता तो बीजेपी सरकार अपनी बना लेती। देखिए, हमने ये कहा लोगों से कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसको बांटिएगा नहीं। जब अगर हम वोट बांटते तो 2-4% लेफ्ट को मिल जाता, 2-4% और पार्टियों को मिल जाता, कुछ कांग्रेस को मिल जाता, कुछ बसपा वहाँ ले लेती, तो फिर बीजेपी हारती कैसे? सारे लोगों ने मन बना करके ममता को वोट कर दिया, बीजेपी हार गई। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो जातिवादी लोग हैं, वो संविधान की मुखालत करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जब उनके ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी, उनका दमन कर दिया, उनकी ज़मीन छीन ली, आज वो मजबूर हो गए हैं और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर हमने पाप किया है तो बीजेपी को वोट दे करके किया है। नहीं, अगर अब पीछे भी हट जाएंगे और नहीं भी हटेंगे तब भी वोट नहीं करेगा। जो आप जाटों की बात कर रहे हो, कोई जाट वोट नहीं करेगा बीजेपी को, कोई फैक्टर नहीं रखती। एक्चुअली सब अजीत चौधरी को ये वोट देते थे। बीजेपी वालों ने जुमले किए, झूठ बोला, तो अजीत चौधरी की बजाय ये लोग बीजेपी में पहली बार गए हैं। इन्होंने कभी इनको वोट नहीं दिया है। ये तो हमेशा लोक दल के वोटर रहे हैं, पूरे जाट लोग। एक्चुअली झूठ बोल करके लोगों को मूर्ख बना लिया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है ना, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब बार बार नहीं चढ़ेगी। 3 बार चढ़ गई, यूपी में चढ़ी है ना। नहीं, अब वो ठीक है, वो समीकरण खराब हो गया, इन्होंने बेईमानी कर ली। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, जागरूक हो गए हैं, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और सब लोग साथ होकर के लड़ेंगे और उनको हराएंगे। 2-4 महीने में नहीं, 7 महीने हो गए हैं और अभी 3 महीने का हमें वेट है। 12 महीने की बात हुई थी, 1 साल में इनकी मनोदशा भी बदल देंगे। इनकी राजनीतिक सोच, इनकी धार्मिक सोच, इनकी आर्थिक सोच, इनकी धार्मिक सारी सोचें इनकी बदल जाएंगी और वो बदलने का काम चल रहा है। देखिए, सरकार अपमानित कर रही है, मैं अपमान नहीं करूँगा। लोगों ने हमसे कहा कि ये बहुत सताते हैं, असहाय कमज़ोर लोगों को, इनके साथ गुनाह करते हैं, आप आंदोलन में का साथ क्यों दे रहे हो? तो मैंने लोगों से कहा था कि अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को नहीं काटा जाता है। ठीक है, वो मेरे साथ अन्याय करते हैं, मुझे चूड़ा चमार कहते हैं, आज भी मुझे अपने साथ बैठाल करके खाट पर नहीं बैठालते हैं, मेरे साथ रोटी बेटी के संबंध या खाने वाने पर ही अपने घर पे नहीं बुलाते हैं, अपना हुक्का हमें नहीं छूने देते हैं। आज भी उनके मन में जातिवाद है, लेकिन आज वो पीड़ित हैं, सताए गए हैं। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर वो रोड पे आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी उनका हम साथ दें। एक्चुअली दोष इन जाटों का नहीं है, दोष व्यवस्था का है। जो व्यवस्था इन पर थोपी गई है कई हजार सालों से, इन्हें बताया गया तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, जबकि खून दोनों का एक है। तब इनकी जाति कहाँ चली जाती है जब जाट के लड़के को एक बाल्मीकि का खून चढ़ा दिया जाता है? ये मानसिकता है। और इसी जाति, देखिए, इस देश में छात्र लोगों ने आप लोगों को जातियों बांट करके शोषण किया और आज भी इस देश का बहुसंख्यक समाज जातिवादी है, जातियों में बटा है। कितना ही वो लंबी लंबी बातें करे, फिर भी वो जब बेटी की शादी करता है बेटे की, तो जाति में तलाशता है।
मैं 25 साल पुराने अम्बेडकरवादी और 30 साल पुराने बुद्धिस्ट लोगों की कहानी बताऊं, जब ये अपनी शादी करते हैं परिवार में तो अपना जाति गोत्र ढूंढते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये अम्बेडकरवादी थे कैसे, बुद्धिस्ट थे कैसे, फिर ये जाटों पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। भाई वो तो बेचारे विचारधारा से भी नहीं जुड़े हैं, वो तो मनवादी व्यवस्था में फंसे हैं, फिर वो कैसे गैर जातिवादी हो जाए। जब ये जातिवादी अम्बेडकरवादी 20 साल का जातिवादी है, नंबर 1 का जातिवादी है, वो शेड्यूल कास्ट में भी शादियाँ नहीं करता है, अपनी जाति तलाशता है, तो उनसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है।